अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इंसान के जिस्म के किस हिस्से को होती है? प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी सवाल का जवाब आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, सकरात से मुराद मौत की शिद्दत और गशी है जो मौत के वक्त पेश आती है, और मौत से पहले हर आदमी पर सकरात की कैफियत ज़रूर तारी होती है, और बाज़ औक़ात सकरात के असरात और निशानियां भी ज़ाहिर होती हैं, और किसी को इस शिद्दत असर की वजह से पेशानी पर पसीना भी आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब ये हालत पेश आई तो आप पानी में हाथ डालकर चेहरा मुबारक पर मर रहे थे और फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, यानी कलिमा तैयबा पढ़ते हुए फरमाते कि मौत के लिए बड़ी शिद्दत है। नज़ा इस तकलीफ़ का नाम है जो सिर्फ़ रूह पर उतरती है और तमाम आज़ा को घेर लेती है, हत्ता कि बदन में रूह के जितने अज्जा हैं उन सब को दर्द महसूस होता है। अगर किसी शख्स को कांटा चुभ जाए तो इससे पहुँचने वाला दर्द रूह के सिर्फ इस जुज़ को पहुँचता है जो इस उज़्व से मिला हुआ है कि जिसके अंदर कांटा चुभा है। इसके मुकाबले में जलने का असर ज़्यादा होता है क्योंकि आग के अज्जा बदन के तमाम अज्जा में सिरायत कर जाते हैं, जिसकी वजह से जलने वाले उज़्व का कोई ज़ाहिरी और बातनी जुज़ आग से महफूज नहीं रहता। इसलिए गोश्त के तमाम अज्जा में फैले हुए रूह के अज्जा जलने की तकलीफ को महसूस करते हैं, जबकि ज़ख़म सिर्फ उसी जगह पर पहुँचता है जिस तक लोहा पहुँचा हो। इसलिए जलने की तकलीफ़ ज़्यादा और ज़ख़म की तकलीफ़ कम होती है। नज़ा की तकलीफ़ नफ्स रूह पर हमला आवर होती है और तमाम आज़ा को घेर लेती है, क्योंकि हर रग, हर पट्टे, बदन के हर हिस्से, हर जोड़ और हर बाल की जड़ और खाल के नीचे से हत्ता कि सर की चोटी से कदम तक हर जगह से रूह को निकाला जाता है। इसलिए तुम इसके करब और तकलीफ़ का हाल न पूछो। हत्ता के बुज़ुर्गों ने फरमाया कि मौत तलवार की मार, आरे के चीरने और कैंची की काट से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि बदन को तलवार से काटा जाए तो सिर्फ इसलिए तकलीफ़ होती है कि बदन का रूह से ताल्लुक़ है, तो जब सिर्फ रूह ही को सदमा पहुँचे तो किस कदर तकलीफ़ होगी। नीज़ जब किसी शख्स को मारा जाता है तो वो मदद भी मांग सकता है और चीखो पुकार भी कर सकता है, क्योंकि इसके दिलो ज़बान में ताकत मौजूद है। लेकिन मरने वाले की आवाज़ और चीखो पुकार सख्त तकलीफ़ की वजह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रूह निकलने की बेइंतहा तकलीफ़ होती है और ये दिल पर सवार होकर पूरी कुव्वत को ख़त्म कर देती है। मरने वाले के आज़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं और इसमें मदद मांगने की ताकत बाकी नहीं रहती। ये तकलीफ़ अकल को भी ढांप लेती है और इंसान के औसान ख़ता कर देती है और ज़बान को बोलने से रोक देती है। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि वो रोए, चिल्लाए और मदद मांगे, लेकिन वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, और अगर कुछ कुव्वत बाकी रहती भी है तो रूह निकलने के वक्त इसके हलक और सीने से गरगरा की आवाज़ सुनाई देती है और इसका रंग बदल कर मिटियाला हो जाता है। गोया इससे वही मिट्टी जाहिर होती है जिससे वो बना था, और जो इसकी असल फितरत है। इसकी रगें खींच ली जाती हैं, हत्ता के आंखों के ढेले पलकों की तरफ उठ जाते हैं, होंठ सुकड़ जाते हैं और ज़बान अपनी जड़ की तरफ खींच ली जाती है, उंगलियां सब्ज हो जाती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं। तो ऐसे बदन का हाल न पूछो कि जिसकी हर रग को खींच लिया गया हो। ज़रा गौर करो कि एक रग खींची जाने से सख्त तकलीफ़ होती है, तो इस वक्त क्या हाल होगा कि जब दर्द के अंदर मुब्तला रूह को भी खींच लिया जाए, और किसी एक रग से नहीं बल्कि तमाम रगों से उसे खींचा जाता है। फिर एक एक करके हर उज़्व में मौत वाक़े होती है। पहले इसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियाँ और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं, और हर उज़्व में नई सख्ती और शिद्दत पैदा होती है, हत्ता के गले तक नौबत पहुँच जाती है, और इस वक्त इसकी नज़र दुनिया और दुनिया वालों से फिर जाती है। इस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसे हसरत व नदामत घेर लेती है। प्यार दोस्तों, मौत के वक्त मुसलमानों को जो तकलीफ़ होती है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं। जैसे कि सुनने इब्ने माजा में रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुशाहदा फरमाकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन न हो, इसलिए कि ये इसकी नेकियां हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि मौत के वक्त होने वाली सख्ती
مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ جبکہ حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے جابر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح کے نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا کی، اے اللہ، بے شک تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ چنانچہ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، موت آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ آرے کے ذریعے سے چرنے والا انسان اور کینچی کے ذریعے سے کٹنے والے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کی دبوچ میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر بہت زیادہ صدمہ پہنچتا ہے اور انسان کی روح اس وقت چیخو پکار کرتی ہے۔ نمبر 1، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے اور ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب انسان اپنے والدین کو اتنا دکھ اور تکلیفیں دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ اور تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتا ہے اور انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس حصے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوگی۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حکیم لقمان نے فرمایا کہ اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ اور اس دل کو نرم کر لو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر دل پتھر بن جائے تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا اور یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔